हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम आप सभी को सीटेट का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, तो उस प्रैक्टिस सेट में आज हम आपको ईवीएस की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, ईवीएस की एनसीईआरटी जो है आपकी क्लास 3 की एनसीईआरटी आपकी है। किसकी? क्लास 3 की एनसीईआरटी है। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, सेम सेम कलर हो गया है। तो ये जो आपके क्लास 3 की एनसीईआरटी है, आज हम इसको पढ़ा देंगे। उसके बाद क्लास 4 की पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्लास 5 की। ये तीनों एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो चलिए हम फटाफट से इसको देख लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी की बुक कितनी अच्छी होती है, और यहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो भी कहानी आएगा, या फिर जो भी आपके इस तरीके की कहानी या चिड़िया से संबंधित कुछ भी चीज़ें आएंगी, आप उसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि यहीं से चीज़ें आपको फंसती हैं। और ये चीज़ें आप नहीं पढ़े रहते, बहुत आसान चीज़ें हैं, और आपको पता नहीं चलता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है कि क्या होता है। तो यहीं से ये जो बस तीन मतलब आपको 3, 4, 5, ये बस 3 आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये एनसीईआरटी की बुक में ये छपा हुआ चित्र है, और हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और देख लीजिए, ये कुछ फिगर बनाए हुए हैं जो आपके सूखे पत्ते से बनाए हुए हैं। तो आप सभी भी इस तरीके से फिगर बना सकते हैं अपने घरों में बच्चों को दिखाने के लिए। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए, इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो जैसे फिगर आपका बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको देख लेते हैं फटाफट से। अब आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, ठीक है, सीधे सीधे टुकड़े न हो, जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चे को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दे और उन्हें कामों की प्रशंसा करें, ठीक है। अब ये तो बन गया, लेकिन ये जो सूखे पत्ते का बना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। ये अपने कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। विष्णु चिंचालकर ये कहाँ के हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो विष्णु चिंचालकर हैं वो क्या है? तो मशहूर कलाकार हैं। और ये भी पूछता है कि जो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश से करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ये नीचे दिया हुआ है तो हम इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट में आपके उत्तर छिपे हुए हैं। अब देखिए एक हमने ये बहुत प्यारा सा कविता टाइप का है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए एक लड़का है, ये बहुत क्यूट सा, और इसकी माँ इसकी कहती है कि ये अपना और हमारा घर है। तो ये बहुत सोच में पड़ जाता है कि माँ कैसे कहती है कि ये अपना और हमारा घर है। तो इसी पर एक ये कविता है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो पढ़ देते हैं। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। ये कहता है कि कैसे मैं मानूं कि यह घर तो सिर्फ अपना है, ये तो कितनों का है। अब ये बताता है कि किसका किसका है। तो चलिए देखिए किसका बताता है। और छिपकर, सॉरी यहाँ से नहीं है, ऊपर से है ये। चलिए देखिए, देखो देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। जैसे ये अपने घरों में लोगों को देखता है तो यही बातें कर रहा है। अब छिपकली के बारे में कहता है, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किस बात पर झगड़ रहे हैं। देखिए आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी मतलब जो आपका ये क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकता है, हो सकता है यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन उठाकर दे दे। तो सब चीज़ें आप इकट्ठा पढ़िएगा और नोट करिएगा। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहीं चींटियां दौड़ी जाती। इसीलिए कहता हूँ माँ, इसीलिए कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर प्यारा। तो देखिए क्या आप जानते हैं कि चूहे देखने की क्षमता, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसता है। ये देखिए
यहाँ पर क्या है, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चूहे की देखने की क्षमता अधिक होती है कि कम होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है। अब अगला हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी पॉइंट पढ़ाएंगे वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। अब जब भोजन से क्वेश्चन आता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम आपको पूरा डिटेल एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रहे हैं, न कि मैं अपने मन से बना के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में चीज़ें सारी आपकी इंक्लूड हैं और यहाँ से पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए एक लड़की है, इनका नाम क्या है, लीचेन। ठीक है, ये कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। क्या यहाँ पर हट गया है तो यहाँ लिखिएगा हांगकांग। ये कहती हैं कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन क्या खाते हैं, लिंग हू फेन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, या तो आपको ये पूरा ऐसे दे देगा कि मैं लीचेन हूँ और मैं और मेरी माँ सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के एक होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। तो पूछ सकता है ये कहाँ पर रहती हैं, तो ये कहाँ रहती हैं, हांगकांग में रहती हैं। फिर क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछता है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे सांप खाना पसंद है और जब भी हम होटल में जाते हैं तो मैं और मेरी माँ क्या करते हैं कि हम सांप खाते हैं। तो हमारे एक पास में होटल है, तो वहाँ पर बताइए हम क्या खाते हैं। तो वहाँ पे आप क्या उत्तर देंगे, हम लिंगू फेन खाते हैं। ठीक है, बस इतना आपको ये चीज़ें पूरा एकदम अच्छे से रट लेना है कि लिंगू फेन खाते हैं, हांगकांग में रहती है और इनकी माँ को सांप खाना पसंद है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आपको पूछता है। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आपका कश्मीर से पूछता है। कश्मीर से कौन है, जूनी है। अब जूनी क्या कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली। देखिए कश्मीर पूछता है कि सरसों के तेल की बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो कश्मीर के लोग खाते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, ये क्या करें कि एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि गोवा में किसमें गोवा की जो मछली होती है या गोवा में जो मछली खाई जाती है तो वो किस में तली जाती है या किस तेल में तली जाती है, तो किस तेल में तली जाती है, नारियल के तेल में तली जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पूछ सकता है कि जो कश्मीर में मछली बनी होती है वो किस तेल में बनी होती है, तो वो सरसों के तेल में बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अब ये टॉमस है। अब टॉमस से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर ये देखिए कहाँ के हैं, केरल के हैं। कहाँ के हैं ये, टॉमस केरल के हैं। अब देखिए टॉमस क्या कहते हैं, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अब केरल से जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछ सकता है वे चीज़ मेरे घर में आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। ठीक है, अब पूछ सकता है नारियल। ठीक है, क्या पूछता है कि नारियल के साथ जो नारियल में डली किसी भी करी के साथ क्या खाते हैं, तो टैपियोका खाते हैं। पूछ सकता है टैपियोका कहाँ मिलता है, तो केरल में मिलता है। या पूछ सकता है नारियल की चटनी कहाँ खाई जाती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पूछ सकता है कि केरल के घरों में आंगन में क्या उगाया जाता है। तो देखिए यहीं से सारा क्वेश्चन आपको इंक्लूड करेगा। अब इसी को आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से कम 100 क्वेश्चन बनाए तो भी आप कर सकते हैं। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से हमारा बनता है। चलिए, बच्चों में भोजन से जुड़ी विभिन्नता पर बुलाकर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव और सुने और भोजन की विविधता में रंग ना दे। देखिए अब यहाँ पर जब भी भोजन से क्वेश्चन आएगा ये तीन है। ठीक है, केरल हो गया आपका, कश्मीर हो गया आपका, ठीक है, और आपका यहाँ पर हांगकांग हो गया। ये तीनों से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा। अब आइए अगला हम देखते हैं क्या है हमारा। अगला है पंख फैलाए उड़ते जाएं।
अब देखिए जब चिड़िया पक्षियों से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आपको पूछेगा, ठीक है, क्योंकि पक्षियों से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपकी ये जो पहेली है मैं आपको बताती हूँ। अब ये पहेली आप लिखेंगे अपने बुक में और नीचे लिखेंगे कि ये कौन सा पक्षी इसमें आएगा, ठीक है। सिर पर मेरे है सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो ये कौन होगा? आपका मोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपको। अब पूछ सकता है कि किसके सिर पर पंख लगे होते हैं, या किसके सिर पर ये जैसे है ना, सिर पर मेरे है, तो आप यहाँ पर भरिएगा इसको, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला कहता है कि आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली। देखिए इनकी पूछ क्या है? खांचे वाली है। हूँ मैं बड़ी निराली। अब इस पक्षी का नाम क्या है? आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक। अब अगला क्या है? हरे हरे है पंख मेरे, क्या है? हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी का रंग। किसका हो सकता है? चोंच का रंग लाल है इनके। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, मैं क्या? तोता कहलाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे? तोता भरेंगे। अब अगला हम देखते हैं क्या है? काले काले हैं, क्या भर सकते हैं आप? काले काले हैं मेरे रंग, ठीक। काव काव मैं शोर मचाता। अब यहाँ पर आप खुद से बनाकर भरेंगे। आप इन पक्षियों से भी क्वेश्चन को याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा। देखिए, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। अब कौन कहलाता है? ये कौन पक्षी है? आप समझ सकते हैं, कोयल है। अगला है मैं जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, कहाँ? आसमान में उड़ता हूँ, और गिद्ध में कहलाता हूँ। ये आपके गिद्ध हो गए। अब अगला देखिए क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि 2023 में आप क्वेश्चन देख चुके हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो आप चीज़ों को हर एक पॉइंट से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि भी आपके पास टाइम है। देखिए, रंग स्लेटी पंजे, गुटर गूं की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, मैं कहलाता हूँ। तो ये आपको क्या कहलाते हैं? इनका नाम लिखिएगा। अगला है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चिड़िया मैं कहलाऊं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो ऐसी कौन सी चिड़िया है जो पत्ते को सिलकर अपना घर बनाती है। तो आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि पेड़ के डैश छेद बनाऊं, मतलब पेड़ का जो ये टहनी होता है इस टाइप का, वहाँ पे ये क्या करते हैं? छेद बनाते हैं। उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, मैं कठफोड़वा कहलाता हूँ। ये पेड़ के भेद में क्या करते हैं? पेड़ के भेद में क्या करते हैं? छेद बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ बता दिया, और कुछ हमने छोड़ा है। जो हमने छोड़ा है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं तो जब मैं इसका मैराथन लूँगी तो उसमें आप सभी लिख लीजिएगा। अब अगला ये इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। अब देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैना झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? देखिए क्वेश्चन ऐसा एक बार आया था आपके सीटेट में कि झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है, तो यहाँ सभी ने क्या किया था? उल्लू। अब देखिए जो एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़े हैं, जो कोचिंग वाले सिर्फ ऐसे सीधा सीधा आपको पढ़ा देते हैं कि उल्लू, तो वो आपको उल्लू करा देते हैं, आप वहाँ पर जाकर उल्लू कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, आयोग ने गलत माना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आयोग ने सही माना था। आयोग हमेशा एनसीईआरटी की किताब को ही मानती है, न कि आपका पढ़ाया हुआ मानती है। तो यहाँ पर वो मैना ही दिया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो पढ़े थे सबने क्या लगा के आया था? उल्लू लगा के आया था। इसलिए आप सिर्फ एनसीईआरटी के बुक पर ही भरोसा करिए, जो लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो वो आपको इस तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, यहाँ से आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए झटके से जब आए तब आप क्या करेंगे? मैना लगाएंगे, और जब गर्दन आगे पीछे आए तब क्या लगाएंगे? आप उल्लू लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, इस तरीके के चूल्हे हैं, किस तरीके से जलते हैं, उपले हैं। तो ये खाना बनाने का है, इस पे भी आप चर्चा बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब पढ़ना तो हमें, बच्चों के साथ चर्चा क्यों करेंगे भाई? चलिए
अब आइए अब देखते हैं, आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कैसे बनता है। देखिए, मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस, अब बस छपा है भाई तो बस बोलना पड़ेगा, बस से जाते इस बार तो मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए सुरंग में जाते हुए एहसास नहीं हुआ कि ऊपर गाड़ी सरपट भाग रही होगी। ठीक है, अब अगला क्या है, मेरी तो बुआ की शादी थी। ये क्या कह रहे हैं कि मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया जी भी अमेरिका से आए, किससे, जहाज में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे तब वे बहुत सुंदर लग रही थी। अब देखिए बच्चों को बस ये फिगर बना के बताया जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से कोई क्वेश्चन है नहीं। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी, वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या गाड़ी ले सकते थे, पर हम सीधे क्या नाव में गए, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी। ठीक है, केरल, अब केरल में क्या चलती है, नाव चलती है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको एक मिल गया। अब आगे हम देखते क्या है, हम लोग छुट्टियां में शिमला घूमने गए। अब देखिए यहाँ शिमला से क्वेश्चन आ गया, शिमला घूमने गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा, मेरी दादी जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़ा पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। तो अभी शिमला में हम जब जाते हैं तो लोग घोड़े पर या खच्चर गाड़ी पर इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला क्या है, अगला है, मेरे खाला मेरे घर के पास ही रहती हैं, जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटी तो साइकिल में बैठकर नानी के घर, सॉरी रिक्शे में बैठकर नानी के घर जाते हैं। अब अगला है कि इन छुट्टियों में अपने मामा के गांव गया था, उनके गांव तक कोई बस ही नहीं जाती। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो ये आपका बैलगाड़ी है, ठीक है, हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच से होकर गांव तक पहुंच गए। तो पूछ सकता है जो बैलगाड़ी है वह कहाँ चलता है, तो गांव की पगडंडियों पर चलता है। ठीक है, मुझे बैलों में गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरीके से बता रहे हैं कि गांव में बैल गाड़ी चलता है, अमेरिका में जहाज़ चलती है, अमेरिका से कोई आता है तो जहाज़ से आता है, और इस तरीके से ये अपना बात करें तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको फंस भी सकता है। अब देखो, आओ इस ब्रेल लिपि के बारे में कुछ जानते हैं। अब देखिए ये आपकी ब्रेल लिपि, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये ब्रेल लिपि का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ABCDE लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, चीज़ें क्या है उभरी हुई लिखती हैं। और ये जो ब्रेल लिपि होता है, जो बच्चे अंधे होते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो बच्चे अंधे होते हैं तो उनके लिए होता है, वो क्या करते हैं अपने हाथ से इस तरीके से टच करके चीज़ों को पता करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि से आपको क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लुई ब्रेल देश के रहने लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। अब देखिए पूछ सकता है लुई ब्रेल कहाँ, लुइस, इसका नाम लुइस भी हो सकता है, हम लुइस भी बोल सकते हैं, लुई ब्रेल भी दिया है तो दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो ये रहने वाले कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। जब वह 3 साल का था, कौन, लुइस ब्रेस, तो एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था, अचानक एक नुकीली औजार से उनकी आंखें में क्या हुई, चोट लग गई। किसके, लुइस ब्रेस के। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और आंख क्या हुई इनकी, खराब हो गई, उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। अब इनकी आंख से दिखना क्या हुआ, बंद हो गया। अब उसके पढ़ने में बहुत रुचि थी, इनकी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था वो, लेकिन वे हार नहीं माने। इसीलिए हमें भी देखिए हार कभी नहीं मानना चाहिए। और वह पढ़ने के लिए इस तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। अब इनके दिमाग में खुरापात चलता था, किसके, लुइस ब्रेस के, क्योंकि अब ये अंधे हो चुके थे, अब इनका पढ़ने का भी मन था। तो अब देखिए ये करते क्या है कि आखिर उसने ढूंढ लिया एक तरीका। अब इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया छूकर पढ़ने का, यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। अब पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि लुइस ब्रेस
मतलब कि जो ब्रेल लिपि है उसको किसने बनाया? तो लुईस ब्रेस ने बनाया। लुईस ब्रेस जो है वो क्या थे? अंधे थे। और ब्रेल लिपि का उपयोग हम कौन लोग करते हैं? तो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए और क्या पूछता है कि इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये देखिए अभी हम आपको ऊपर दिखाए फिगर, तो उभरे होने के कारण हम इसे क्या करते हैं? छूकर पढ़ सकते हैं। और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने पर होती है? आधारित 6 पर। देखिए जो बार आपका एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं, बस तीन ही क्लास का पढ़ना है, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़िएगा आप सभी, इधर उधर से मत पढ़िएगा चीज़ें, क्योंकि इधर उधर से पढ़ते आप सभी तो ये उल्लू और मैना वाली हरकतें हो जाएंगी कि हम उल्लू की जगह मैना लगा कर आएंगे और मैना की जगह उल्लू लगा कर आएंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पर बिलीव करिएगा। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए, मतलब जो आपकी ब्रेल है, ब्रेल लिपि है, उसमें अलग अलग परिवर्तन हुआ है, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। भाई उसने जब बनाया था तब तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो उस हिसाब से उसमें भी क्या हुआ कि अलग अलग परिवर्तन किए गए। तो ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो देखिए ये नया क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब तो बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है आपको कि 6 बिंदुओं का होता है, इसे छूकर पढ़ा जाता है, ये मोटे कागज उभरे पर होते हैं, ये एकदम रटा रटाया हो चुका है। लेकिन अगर उसे कुछ नया पूछना होगा तो पूछ सकता है कि क्या ब्रेल लिपि अब भी कंप्यूटर द्वारा लिखी क्या ब्रेल लिपि कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है? तो हाँ, लिखी जा सकती है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कहाँ से आया, किसने पकाया। अब देखिए ब्रेल लिपि खत्म हो गया, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप उतने में से आपको मिल सकता है। अब खाने के बारे में हम पूछ सकते हैं कि कहाँ से आया और कौन पकाता है इसको। ठीक है, तो देखिए बेड़ू का परिवार है एक, और एक यहाँ पर रानी का परिवार है। किसका परिवार है? बेड़ू का ये परिवार है और ये रानी का परिवार है। अब आगे हम देखते हैं, इस तरीके से आप फिगर देख लीजिए। अब आगे इन परिवारों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों परिवार किस तरह के काम कर रहा है आपने देखा। क्या तुम्हारा परिवार इन दिनों में किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ तो किसके जैसा है? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? अब आप इस परिवार में देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या बेड़ू का परिवार क्या कर रहा है, किस तरीके से खाना बना रहा है। देखिए बेड़ू के परिवार में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनकी माँ खाना बना रही हैं और इनके पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपके परिवार में आपकी मम्मी खाना बनाती है, पापा झाड़ू लगाते हैं। अब रानी के परिवार में क्या है, इनकी माँ अकेले खाना बना रही है। अब अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर बेड़ू के परिवार में क्या है कि इनके मम्मी पापा और इनकी जो बहन है, सारे लोग क्या कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। लेकिन रानी के परिवार में क्या है, रानी ये खाना बांट रही हैं और इन यहाँ पर दो क्या है, दो जो आदमी है वो खाना खा रहे हैं। इनके पापा हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं, इनके चाचा हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम सीडीपी में पढ़ते हैं पक्षपात वाला, वो चीज़ें हैं। अब अगला क्या है, यहाँ पर देखिए बेड़ू के परिवार में क्या है, बेड़ू यहाँ पर क्या कर रही है, अपना साइकिल चला रही है, घूम रही हैं, और इनके मम्मी पापा मज़े से पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन यही रानी के परिवार में क्या होता है कि रानी और इनकी माँ खेत में से काम कर कर आ रही हैं और इनके पापा जो है मज़े से क्या कर रहे हैं कि अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए परिवार का जो एंडिंग होता है क्या होता है, जब स्टार्टिंग से यहाँ पर ये फिगर आपको ये बताना चाहता है। देखिए आप कभी अगर बच्चों को पढ़ाने भी जाएंगे तो इस फिगर को आप समझ लीजिए कि ये फिगर आपको क्या बताना चाहता है कि कितना परिवर्तन है समाज में। ठीक है, अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम सारे लोग खुश रहते हैं और सारे लोग आराम कर सकते हैं। वही अगर हम सिर्फ एक पर डिपेंड कर देते हैं काम को, तो एक मज़े करता है और दो बेचारा परेशान रहता है। तो इस तरीके से ये फिगर में दर्शाया गया है। अब अगला हम देखते हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है, तो ये लिंग भेद को समझाना चाहता है। अब ऐसे भी होते हैं घर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये चैप्टर नंबर आपका 18 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे भी होते हैं घर में क्या है कि मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। ठीक है, अब ये श्रीनगर के बारे में यहाँ पूरी चर्चा होगी आपकी। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, क्या लगा है, कैंप लगा है। वो कहाँ के हैं, श्रीनगर में है, और उनके स्कूल में बहुत चहल पहल है। उनके स्कूल में क्या लगा है, कैंप लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं, अलग अलग जगह से क्या आए हैं, बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा
क्या किया गया है, मैदान में टेंट लगाया गया है और रहने का क्या किया गया है, इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये कहाँ से हैं, श्रीनगर से हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। अब क्या है, हमने स्कूल में खूब सजाया, कुछ बच्चों ने कपड़ों के कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया, कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं, कहीं तो सूखे पत्ते तथा लकड़ी के बुरादे में रंगोली बनाई गई है। अब अगला आइए देखते हैं क्या है। आज कैंप का पहला दिन है। कैंप का क्या है, पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए, सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए, सब अपना अपना परिचय दिया, सबने अपने बारे में बताया, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीर भी लाए। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घर परिवार के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। अब देखिए, इसमें एक समूह बना था भूपेन। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा। अब भूपेन ने क्या कहा, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब श्रीनगर में अलग अलग तरीके से उन्होंने टेंट लगाया और वहाँ पर कैंप लगा, वहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे आए। अब बच्चे अपना अपना परिचय देंगे। अब इसी परिचय में से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। अब पूछ सकता है कि मोलन गांव कहाँ पर है, तो मोलन गांव कहाँ है, असम में है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, तो पूछ सकता है बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो असम में होती है। इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो पूछ सकता है असम में घर कितने से कितने मतलब फुट ऊपर बने होते हैं, तो ज़मीन से कितने फुट ऊपर बने होते हैं, 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो पूछ सकता है कि मजबूत बांस के खंभों पर कहाँ के घर बने होते हैं, तो असम के घर बने होते हैं। अब क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते मुझे रिपीट होने लगा क्वेश्चन। अब है कि ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो घर हैं वो अंदर से किसके बने होते हैं, तो ये लकड़ी से बने होते हैं। तो पूछ सकता है कि अंदर से लकड़ी के बने घर कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। अब हो गया असम के बारे में। असम से आपको यहाँ इतना क्वेश्चन पूछता है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, चमेली की बारी आती है। अब ये क्या कहती हैं, अब चमेली कहाँ से आई हैं, अब देखिए ये मनाली से आई हैं। जब आपको मनाली से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। तो पूछ सकता है मनाली कैसा इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश होती है, मतलब बहुत बारिश होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनाली में भी बारिश होती है कि नहीं होती है, तो बहुत होती है। और बर्फ़ भी पड़ती है। तो पूछ सकता है बर्फ़ कहाँ पर पड़ता है, तो मनाली में पड़ता है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मनाली में घर किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, मकान जो होते हैं वहाँ के पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक है, ठीक है। अब अगला कौन आता है, कहाँ से आता है, अब मिताली और कौन आते हैं, अनुज आते हैं। ये क्या बताते हैं, इनका घर कहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं। ये बताते हैं कि मिताली, और देखिए मैं इसको इतना शुरू इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप सभी इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपके 15 नंबर का सवाल है, ठीक है। मैं आपको 3 क्लास ही पढ़ाऊँगी, मतलब 3, 4 और 5 3 ही एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी, और इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ कि आप इसको धीरे धीरे वीडियो को देखते हुए आप अपना नोट्स तैयार करते जाएं, ठीक। देखिए, मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। ये दोनों कहाँ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई, और एक तस्वीर ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने बड़े ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो। अब पूछ सकता है ऊंची इमारतें कहाँ बनी होती हैं, तो दिल्ली में, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं क्या है। अब देखिए, दिल्ली के बारे में यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहर में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम। यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जगह क्या है, कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झुपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास वह भी नहीं जहाँ जगह मिले सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली कहाँ की राजधानी है, तो भारत की राजधानी है। अब अगला आइए देखते हैं कौन आता है, तो कांशीराम आते हैं।
अब ये क्या बताते हैं कि इनका घर कहाँ है, और ये अपने घर का फिगर भी दिखाते हैं। ये कहते हैं कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? राजस्थान के गांव से। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर बारिश कम होती है, तो राजस्थान में कम होती है। और खूब गर्मी पड़ती है, तो पूछ सकता है कि गर्मी कहाँ खूब गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो पूछता है कि राजस्थान के लोग कैसे घरों में रहते हैं, तो मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो राजस्थान की जो मिट्टी की घर होती है वो कैसे दीवार की बनी होती है, तो घरों की दीवारें मोटी होती हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान की जो छतें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, तो छतें कैसी होती है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यहाँ पर देखिए आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे जब कटीली झाड़ियाँ मिलती है तो लोग उसी चीज़ों का ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक, अब अगला कौन आता है यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए अगला कौन आता है, इसी तरह सभी टोलियों ने, अब देखिए अब इन टोली की बात है, इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सब ने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। अब देखिए ये कहवा चाय आपका कहाँ बनता है। अब इसको, अब आपका कैंप कहाँ लगा था, कश्मीर में लगा था। तो अब पूछ सकता है कि इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय कहाँ मिलता है। अब आप क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बहुत मजा आया, शाम को हम सब डल झील घूमने गए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है डल झील। अब डल झील से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है कि शाम को लोग कहाँ गए, डल झील घूमने गए। अब वहीं पर लोग थे, कहाँ थे, श्रीनगर में थे। तो श्रीनगर में क्या मिलेगा हमें, डल झील मिलेगा। अब हमने वहाँ हाउस बोट देखी। अब ये बच्चे कहाँ आए थे, श्रीनगर ही आए थे, तो वो घूमने गए तो वहाँ से हाउस बोट देखे। शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चंपू भी चलाया, और कुछ बच्चे क्या किए, चंपू चलाए। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। ठीक, ये कहाँ का बता रहा है, ये अब श्रीनगर का सारा बता रहा है, क्योंकि बच्चे कहाँ घूमने आए थे, श्रीनगर में ही घूमने आए थे। अब बूंद बूंद से, अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए ये राजस्थान का है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। ये बाकी वीडियो जो है आपको नहीं, चलिए पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा है, बचा नहीं आपका। एक सेकेंड, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें एक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है बूंद बूंद से। माधव राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। अब पूछता है कि बज्जू गांव कहाँ है, तो बज्जू गांव कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, गांव में देखो तो चारों ओर रेत रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाता है। ये कहाँ का सीन है, आपके राजस्थान का सीन है। माधव के घर में सब परेशान है। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। तो राजस्थान में पानी की कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। देखिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। सीटेट में क्या करता है, इन्हीं पॉइंट को उठाकर आपको दे देता है, और उसमें से बताता है कौन राजस्थान के बारे में सही है और कौन गलत है। ठीक है, पास वाली बावड़ी सूख गई है, वह हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये कहाँ का सीन है, आपका राजस्थान का सीन है। देखिए लोग पानी के लिए बावड़ियाँ और ये सब चीज़ें ढूंढते रहते हैं, दूर दूर तक क्या करते हैं, पानी लेने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए गांव में खुशी का लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। किससे पानी आता है, रेल से। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। अब पूछ सकता है कि बारिश का पानी कहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है, मतलब कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है। यह खास तरह से किया जाता है। कैसे, टांका बनाकर। तुम क्या जानते हो टाका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। अब देखिए टाका, टाका को कैसे बनाते हैं, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे
टाँके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरे टाँके में जा सके। ठीक है, टाँके में क्या जा सके, कूड़ा कचरा जा सके आपका। और यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टाँके से माधो को भी पानी लेने देते हैं, मतलब माधो भी कभी कभी गांव के टाँके से पानी ले लेते हैं। सोचो पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी। तो आप सभी सोचिए, माधव के गांव में पानी पीने कहाँ से आता है? पानी पीने के लिए माधव के घर से पानी भरकर कौन लाता है? टाँके का पानी ज़्यादातर पीने के काम में ही आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। अब तुम बताओ, तुम्हारे घर में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे किया जाता है? देखिए, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके यहाँ किया जाता होगा। क्या पानी के इकट्ठा करने का कोई और तरीका हो सकता है? तो आप सभी सोच सकते हैं, और आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को बता भी सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इस तरीके से देखिए, ये पशु को नहला रहे हैं, यहाँ पर नहा रहे हैं। थोड़ा देखिए ये पानी को कैसे संचित कर रहे हैं। नहाते हुए पानी को यहाँ पर देखिए, एक ये रखे हुए हैं जो नहा रहे हैं, यही पानी नीचे गिर रहा है। तो इस पानी से ये क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को दे सकते हैं। अब जैसे गाय को नहला रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ये पानी इनका जा रहा है, यहाँ पर पौधा लगा हुआ है तो ये पानी जा रहा है, तो ये पौधे को भी पानी मिल जा रहा है। तो हमें हमें अपने घर भी ऐसे करना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। ठीक है, क्योंकि ये पानी बहुत दूर से क्या करते हैं, लाते हैं, तो इन्हें पानी का की कमी होने का एहसास होता है, इसीलिए ये पानी को बचाते हैं। और हम क्या करते हैं, शहरों में क्या करते हैं, एक बाल्टी की जगह लोग 10 बाल्टी से नहाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम एक बाल्टी में नहा लेते हैं तो हमें एक बाल्टी में ही नहा लेना चाहिए। लेकिन लोगों का क्या है कि वो पानी गिराते जाते हैं। कभी क्या होता है, देखिए अगर आप कपड़े धो रहे हैं या कपड़े यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा एक बार कपड़े को अगर आपने खंगाल लिया है तो पानी थोड़ा बच गया है, तो उसे दूसरे कपड़े को क्या करिए, फेंचिए। ऐसा मत करिए कि उस पानी को हम फेंकते जाए और एक कपड़े धोने के लिए हम 10 बाल्टी पानी का यूज करें। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी का यूज देखिए कितना पानी का महत्व होता है। तो इतना आपका ये हो गया। अब क्लास 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्लास 4 की हम करेंगे, क्लास 5 की करेंगे और क्लास 6 की करेंगे। सॉरी 3 का हो गया, 4 और 5 का करेंगे। ये 3 आपका पढ़ना है। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी को थैंक यू। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं आपको बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर भी किया करिए।